नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैच कराता हूं, उसके साथ रीजनिंग वगैरह भी पढ़ाता हूं। तो हमारा जो इंजीनियरिंग का बैच चल रहा है, मतलब जनरेशन का बैच, नया बैच स्टार्ट हुआ है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक नया बैच स्टार्ट हुआ है। इससे पहले डीसी मशीन को अच्छे से समझा चुके थे। तो डीसी मशीन तो हमने लगभग 80% पोर्शन कंप्लीट कर चुके थे। उसमें थोड़ा बहुत पोर्शन बचा है, उसको भी कराएंगे, साथ में और भी टॉपिक चलाएंगे। और आज जो चलेगा हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाला बैच जो है, उससे रिलेटेड चौथा लेक्चर हो रहा है। यानी 3 लेक्चर पहले हो चुके हैं, आज 4th लेक्चर है। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट, जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर सब्जेक्ट आते हैं, छोटे छोटे सब्जेक्ट, उनको कराते जाएंगे। यानी कि एक एक सब्जेक्ट को इंक्रीज करते जाएंगे। साथ में आपको रीजनिंग भी कराते हैं, रीजनिंग की क्लास भी आप देख सकते हैं। और आप हिंदी भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर। यानी हिंदी की क्लासेस भी कराती हैं रेखा चौधरी मैम, तो उनकी क्लासेस भी आप देख सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? लोड कर्व। आप सभी को पता है, जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, कंजप्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, हमारे गांव में, सिटी में, शहरों में, जहां भी होता है, भाई उसकी पता कैसे चलती है कि कितना खर्च कर लिया लोगों ने? भाई सब स्टेशन वालों को पता कैसे होता है? वो किस हिसाब से इंस्टॉलेशन करते हैं? यानी कि उनको पता कैसे चल जाता है कि लोग इतनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च करेंगे, तो हमें इस हिसाब से लोड मैनेज करना है। तो वो करते हैं लोड कर्व से। लोड कर्व कुछ भी नहीं है, जैसे कि बजट होता है ना, आप अपने घर का हिसाब किताब जितना भी आप महीने में खर्च करते हो, डेली का डेली एक नोटबुक में लिखते होंगे। ना भी लिखते हो तो लिखना चाहिए, ये नेसेसरी होता है। उससे पता चलता है कि हमारा मतलब खर्चा कितना हो रहा है, एवरेज निकल के आता है। तो उन्हीं सभी बातों को घंटे टू घंटे, यानी 24 घंटे में प्रति घंटे रिकॉर्ड किया जाता है सब स्टेशन पर और पावर स्टेशन पर। उसी चीज को बोलते हैं लोड कर्व। ये लोड कर्व डेली की भी बनती है, मंथली की भी बनती है और ईयरली की भी बनती है। तो उसी लोड कर्व को बहुत ही डीपली तरीके से, बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से फिगर के जरिए आज हम समझेंगे। तो आज करते हैं लेक्चर की स्टार्टिंग। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं कि लोड कर्व क्या होती है, उसे समझेंगे। तो लोड कर्व की सबसे पहले हम क्या देखेंगे? डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है? द लोड कर्व शोइंग द वेरिएशन ऑफ द लोड ऑन द पावर स्टेशन। भाई पावर स्टेशन पर जो लोड होता है कंज्यूमर्स का, भाई कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन करते हैं, तो लोड वही है। तो ड्यूरिंग द होल डे, यानी 24 घंटे में क्या वेरिएशन हो रहा है? भाई ऐसा कि 1 बजे लोड कम है, 2 बजे बढ़ रहा है, 3 बजे घट रहा है, 4 बजे बढ़ रहा है, 5 बजे घट रहा है। कभी लोड बढ़ता है, कभी घटता है, वो तो आप सभी को पता है। कभी आप अपने घर में पंखा स्टार्ट कर देते हैं, कभी बल्ब स्टार्ट कर देते हैं, कभी सारी चीज स्टार्ट कर देते हैं, कभी सारी चीज बंद कर देते हैं। तो उसी हिसाब से वेरिएशन घटता बढ़ता रहता है लोड का। अब वो उसका आपने तो कर दिया, आपको तो कुछ फर्क नहीं पड़ा आपके घर में, लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ होता है? सबसे पहला इफेक्ट पहुंचेगा सब स्टेशन पे। सब स्टेशन मतलब कि हाइडल, जो लोकल हाइडल होते हैं। जब लोकल हाइडल ज्यादा लोड की डिमांड करेगा, तो उसका मेन इफेक्ट कहाँ होगा? पावर स्टेशन पे, जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो उन चीजों का पता रखने के लिए एक लोड कर्व बनाई जाती है, भाई कैलकुलेशन की जाती है, रिकॉर्ड किया जाता है लिखित में। उसी को बोलते हैं लोड कर्व। अब लोड कर्व की सहायता से ही भविष्य तय होता है। यानी भविष्य में हमें पता है कि डेली इतना खर्चा होता है, तो हम पहले ही तैयारी कर लेंगे कि आने वाले दिन में इतना होगा, और घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो इट नेवर बी कांस्टेंट, ये कभी स्थिर नहीं रहती है, ये हमेशा घटती बढ़ती रहती है। इट नेवर बी कांस्टेंट ड्यू टू वेरिएशंस ऑफ लोड। आपसे कोई पूछे कि लोड कर्व कभी कांस्टेंट हो सकती है, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें वेरिएशंस होता है ड्यू टू वेरिएशंस ऑफ लोड बाय द कंज्यूमर्स। लोड कर्व, लोड कर्व ड्यूरिंग द होल डे। भाई लोड कर्व जो होती है 24 घंटे, होल डे का मतलब होता है 24 घंटे की बात कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी भले ही आपके घर से चली जाए, आपके घर तो 10 घंटे आ जाएगी, 12 घंटे आ जाएगी, आपको लगा कि यार बिजली तो चली गई, इलेक्ट्रिसिटी ना कभी बनती है ना ही कभी खत्म होती है, वो 24 घंटे रहती है, 24 घंटे आती रहती है। वो बात अलग है, कभी आपके एरिया में आ रही है, कभी दूसरे एरिया में दे रहे हैं, कभी तीसरे एरिया में दे रहे हैं। भाई उसने गैप चाहिए होता है, सभी को 24 घंटे प्रोवाइड नहीं करा सकते इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। तो
आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे रहती है सब स्टेशन पर, ठीक है, और रिकॉर्ड होती रहती है स्टाफ रूम के द्वारा, यानी स्टाफ जो होता है सब स्टेशन का और पावर स्टेशन का वो रिकॉर्ड करते रहते हैं, रिकॉर्डेड 24 घंटे। अब ये इस तरीके की कर्व बनाई जाती है। इस कर्व में आपको दिख रही होंगी दो लाइन, एक है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से लेटी हुई लाइन, और एक है खड़ी हुई लाइन एकदम वर्टिकल। तो वर्टिकल लाइन जो होती है इस ग्राफ में, भाई सबसे पहले ग्राफ का मतलब क्या होता है, दो चीजों के बीच कंपैरिजन करना होता है। तो हम किन किन चीजों के बीच कंपैरिजन करेंगे, समय और लोड के बीच, यानी कि इस लाइन पर दर्शाएंगे हम समय को 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, इस तरीके से, और इस लाइन पे हम दर्शाएंगे किसको, लोड को, कि 2 बजे कितना लोड है, 2 मेगावाट। उसी हिसाब से मतलब इधर लोड दर्शाएंगे, इधर समय दर्शाएंगे। तो कैसे, इसमें वेरिएशंस कैसे दिखाएंगे हम, इस तरीके से, इस तरीके से लोड घटता बढ़ता दिखाएंगे इस तरीके से, और यहां 6 बजे लोड मैक्सिमम हो जाता है इस तरीके से। तो आपको यहां दिख रही होगी ये तरीके की वेरिएशन। अब ये क्या शो कर रही है, एक वेरिएशन, ये जो वेरिएशन दिख रही है ये शो कर रही है कि 2 बजे 2 मेगावाट लोड था, अब ये लाइन इससे टच कर रही है, 4 बजे घट गया है, 6 बजे फिर से बढ़ गया है, फिर घटा फिर बढ़ा, यानी कि ये लोड को दर्शा रही है, ये समय को दर्शा रही है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि समय के साथ साथ लोड घटता बढ़ता रहता है, उसी चीज को दर्शाती है क्या, लोड कर्व। अब लोड कर्व में भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उनको हमें समझना होता है, सिर्फ लोड कर्व से ही काम नहीं चलता स्टडी करने से, इसके साथ 10-12 फैक्टर होते हैं, लोड फैक्टर, एवरेज लोड, मैक्सिमम डिमांड, कनेक्टेड लोड, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, वो सारे स्टडी करने होते हैं हमें। तो यहां आपको दिख रहा होगा कि ये जो टावर दिख रहे हैं छोटे छोटे, इनमें सबसे बड़ा टावर कितने बजे दिख रहा है, 6 बजे, शाम के 6 बजे, यानी पीएम, पास्ट मेरिडियन, पास्ट मेरिडियन, यानी कि ये सुबह के समय को दिखा रही है, यानी मिड वाला, यानी दिन का, ये शाम के 6 बजे जो होता है लोड सबसे ज्यादा होता है किसी भी पावर स्टेशन पे। आपसे कोई पूछे कि किसी भी पावर स्टेशन और सब स्टेशन पे इलेक्ट्रिकल लोड जो होता है वो किस समय सबसे ज्यादा होता है, तो आपको बोलना है 6 PM। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा 4 बजे से 6 बजे के बीच, या 4 बजे से 8 बजे के बीच। मैक्सिमम लोड इस एरिया में ज्यादा मिलेगा 4 और 8 के बीच में, और मैक्सिमम मिलेगा 6 बजे, ठीक है। क्यों मिलेगा सर ये, इसका रीजन क्या है, क्योंकि भैया शाम को सबकी लाइट ऑन हो जाती हैं, दिन में तो लाइट ऑफ रहती है, लाइटों का भी तो लोड होता है, और भैया पंखे भी चलते हैं, हीटर भी चलते हैं, फ्रिज भी चलती है, शाम को तो सारी चीज ऑन हो जाती हैं, इसलिए शाम को लोड बढ़ जाता है, ठीक है जी। लाइटों का भी बहुत लोड होता है, इसलिए हमेशा शाम के 6 बजे मैक्सिमम लोड होता है किसी भी सब स्टेशन पर, पावर स्टेशन पे। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस समय किसी भी सब स्टेशन या पावर स्टेशन पर मैक्सिमम लोड होता है, तो आपको बोलेंगे, ऑप्शन में दिया हुआ होगा सुबह के 4 AM, ऐसे लिख देगा 4 AM, 6 AM, 6 PM, 9 PM, तो आपको लगाना है वहां 6 PM, यानी 6, शाम के 6 होते हैं ना, PM मतलब शाम का समय, 12 बजे के बाद को, यानी कि शाम का और रात तक चलता है PM, ठीक है, PM भी आपको पता होना चाहिए। तो 6 PM पर लोड मैक्सिमम होता है। और आपसे पूछे कि लोड कर्व क्यों बनाई जाती है, लोड कर्व भैया वेरिएशन को दर्शाने के लिए बनाई जाती है, चेक करने के लिए, ठीक है। तो यहां से सारे पॉइंट आप नोट डाउन करें, और इसी से जुड़े पॉइंट, यानी कि यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, यानी इतना जो पढ़ाया है इससे एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि लोड कर्व क्या दर्शाती है, भाई वेरिएशन ऑफ लोड। दूसरा कि कितने बजे मैक्सिमम लोड होता है, 6 बजे होता है। तो यहां से तो आपको ये पता चला। अब जो पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा 6 से 7 पॉइंट, वो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने होंगे, क्योंकि वहां से कैलकुलेशन और न्यूमेरिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आता भी है यहां से क्वेश्चन, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना, ठीक।
अब यहां से देखिए, ये 3 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे लोड कर्व से रिलेटेड। पहला पॉइंट है डेली लोड कर्व, यानी कि यहां से आपको पता चल रहा होगा ये जो कर्व होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है डेली वाली 24 घंटे की जो निकलती है, एक होती है 1 महीने की, और तीसरी होती है 1 साल की यानी 1 ईयर की। तो अलग अलग कर्व बनाई जाती है क्या? नहीं, एक ही कर्व होती है यानी डेली वाली कर्व। उसी कर्व की कैलकुलेशन से यानी डेली वाली कर्व की कैलकुलेशन से ही मंथली का एवरेज निकाल लिया जाता है और मंथली वाली से ही ईयरली का निकाल लिया जाता है। आपने देखा होगा, आप भी किसी चीज का रजिस्टर बनाते हैं तो एक ही बार तो लिखते हैं। पहले तो आप डेली का डेली लिखते हैं कि भाई हमने इतना खर्चा किया डेली का डेली, फिर आप मंथली का ऐड कर लेते हैं और उसी के हिसाब से आप ईयरली का निकालते हैं। ठीक है, एक ही बार बनानी होती है कर्व। ठीक, तो यहां से आपको पता चला कि मंथली डेली लोड कर्व जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसी की सहायता से मंथली लोड कर्व और ईयरली लोड कर्व बनाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन यहां से तीनों पॉइंट तो आपको समझ में आ गए, लेकिन इनका यूज क्या है? सर ये बना तो दिए, लेकिन इनसे यूज क्या है हमें वो बताइए। एग्जाम में क्या आ सकता है यहां से रिलेटेड? डेली लोड कर्व से रिलेटेड जो एग्जाम में आ सकता है, इट रिप्रेजेंट द जर्नल कैरेक्टर ऑफ द लोड। भाई डेली लोड कर्व, लोड का अभी मैंने कैरेक्टर आपको दिखाया था कैसा होता है, घटता बढ़ता हुआ वेरिएशन दिखाया था मैंने। कभी लोड घटता है कभी बढ़ता है, तो उस चीज को दर्शाती है, यानी ग्लांस को दर्शाती है। ग्लांस को दर्शाते हैं। ग्लांस मतलब लोड इस तरीके से घटता बढ़ता हुआ, कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो इस तरीके ग्लांस को शो करने वाली कर्व डेली लोड कर्व होती है। एक तो ये हो गया सर। दूसरा क्या है? मैक्सिमम डिमांड का पता चलता है, यानी मैक्सिमम लोड का पता चलता है इससे। हमने आपको बताया था कि एक समय ऐसा होता है जहां मैक्सिमम डिमांड होती है लोड की, तो 6 बजे आपको बताया था फिगर के अंदर। अभी जो इस तरीके की फिगर आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इसमें आपको दिख रहा होगा 6 बजे सबसे ज्यादा लोड है, मैंने आपको बना के दिखाई थी ये। ठीक है, तो 6 बजे क्या है? मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड बोले तो क्या सर? भाई लोगों के द्वारा सारी चीज ऑन कर दी गई है, तो वो बोल रहे हैं हमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा दो, तो वही तो है डिमांड, मैक्सिमम डिमांड। आप मुझसे बोलो कि सर डेली 3-3, 4-4 लेक्चर बनाइए, यार मैं बनाता हूँ 1 या 2 लेक्चर ही, तो आपकी मैक्सिमम डिमांड होगी ना मेरे से। डिमांड, आप चीजों की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, तो उसी चीज को बोलते हैं मैक्सिमम डिमांड। तो हमें यहां से पता चला डेली लोड कर्व की सहायता से 2 चीजों का पता चलता है। एक तो ग्लांस, GLANC, ग्लांस यानी कि जनरल कैरेक्टर ऑफ द लोड, घटता बढ़ता यानी वेरिएशन, ग्लांस का मतलब ये वेरिएशन। दूसरा मैक्सिमम डिमांड का पता चलता है। लेकिन सर मंथली लोड कर्व की सहायता से क्या होता है? सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि डेली लोड कर्व से ही मंथली लोड कर्व बनाई जाती है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसमें कि इससे एवरेज वैल्यू का पता चलता है। एवरेज वैल्यू यानी 1 महीने में जितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई, हर समय 6 बजे ही तो नहीं है, मतलब कभी आगे रहता है मैक्सिमम डिमांड, कभी पीछे रहता है। तो उसी हिसाब से 1 महीने का जब एवरेज निकालते हैं, भाई पहले दिन महीने की पहली तारीख को 6 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, होती तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल के लिए, यानी 1 तारीख को हो गई 6 मेगावाट, 2 तारीख को 10 मेगावाट खर्च हो गई, 3 तारीख को ज़्यादा, फिर 4 तारीख को कभी घट रही है कभी बढ़ रही है। भाई रोज बराबर तो खर्चा नहीं होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। तो 1 महीने का अगर एवरेज निकालते हैं तो वो कहाँ, किसकी सहायता से निकालेंगे उस एवरेज को? मंथली लोड कर्व की सहायता से 1 महीने का एवरेज निकाला जा सकता है। तो एवरेज वैल्यू कहाँ से निकाली जाएगी? मंथली लोड कर्व से 1 महीने का। ये तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि एवरेज वैल्यू कभी भी डेली की नहीं मंथली की निकाली जाती है। ठीक, दूसरा पॉइंट, अब इस एवरेज वैल्यू की सहायता से हमें क्या करते हैं सर? एवरेज वैल्यू को निकाल के ऐसे ही रजिस्टर में लिख के छोड़ देते हैं क्या? अरे नहीं, उसी की सहायता से पावर स्टेशन जो बिल वसूलता है कंज्यूमर से, उसी हिसाब से फिक्स किया जाता है भाई। इट इज यूज्ड टू फिक्स द रेट ऑफ एनर्जी, यानी कि कभी भी आपसे कोई पूछे कि एनर्जी जो हमारे घर पर आ रही है उसका जो टैरिफ जो होता है, बिल जो होता है, वो किस हिसाब से फिक्स किया जाता है? एवरेज वैल्यू की सहायता से, यानी एवरेज वैल्यू जितना होगी उसी हिसाब से बिल वसूला जाता है, फिक्स किया जाता है। ठीक है, ठीक।
एवरेज वैल्यू 1 महीने की निकलती है। एवरेज वैल्यू रियलिटी में है क्या सर? एवरेज वैल्यू तो आपके घर पे भी निकल सकती है। ये तो पावर स्टेशन और सब स्टेशन पढ़ा रहे हैं। कैसे सर? आपका मीटर लगा हुआ होगा, वाट मीटर। वाट मीटर से हमेशा आपका बिल चेकर यानी बिल रीडर जो आता है प्रति महीने, वो एवरेज वैल्यू ही फाइंड करता है कि आपने 1 महीने में कितनी यूनिट खर्च करी इलेक्ट्रिसिटी की, कितने किलोवाट खर्च करा, तो वो एवरेज वैल्यू रिकॉर्ड कर लेता है। समझे बात? तो एवरेज वैल्यू आपके घर पर भी निकालता है मीटर रीडर, और ये तो बड़ी बात है सब स्टेशन और पावर स्टेशन की। तो एवरेज वैल्यू की सहायता से ही आपका बिल आता है, कभी 400 रुपये, कभी 200 रुपये, कभी 800 बन जाता है। तो एवरेज वैल्यू ही मेजर की जाती है कभी भी बिल निकालने के लिए। ठीक है जी? तो कभी भी आपसे पूछे कोई कि वाट मीटर से कौन सी वैल्यू मेजर करता है मीटर रीडर? एवरेज वैल्यू। ठीक है? तो एवरेज वैल्यू की सहायता से बिल फिक्स किया जाता है। और इसका एग्जांपल तो आपके घर पर भी है कि एवरेज वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो बिल ज़्यादा आता है प्रति महीने हमारे घर पर, और कम होती है तो हमारे घर पर भी कम आता है। वही हिसाब बड़े वाले पावर स्टेशन का है। समझे बात? उसका भी अपना एक मीटर होता है बड़ा वाला। उसका मीटर कौन सा होता है? लोड कर्व। लोड कर्व की सहायता से। समझे बात? नेक्स्ट है आपका ईयरली लोड कर्व या एनुअली लोड कर्व। ईयरली का मतलब 1 साल की बात की जा रही है, तो इससे पता चलता है हमें एनुअली लोड फैक्टर कि भैया 1 साल में हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च करी, उस चीज का पता चलता है। तो अगले साल नेक्स्ट ईयर हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च करनी है, उसी हिसाब से अपने सब स्टेशन की, अपने पावर स्टेशन की हमें रिपेयरिंग कराना होगा और रिक्वायरमेंट को हल्का सा बढ़ाना होगा। तो इसी चीज से हमें पता चलता है। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी भी आपसे कोई पूछेगा कि एवरेज वैल्यू 1 साल की या 1 महीने की निकाली जाती है, आप बोलेंगे 1 महीने की निकाली जाती है। ठीक है? और इसी की सहायता से बिल जो फिक्स होता है, हमारा बिल पता चलता है एवरेज वैल्यू की सहायता से। ठीक है? कभी भी आपसे कोई पूछे कि जो वाट मीटर लगा हुआ है आपके घर के बाहर, जिसको बिल मीटर बोलते हैं, उसमें कौन सी वैल्यू मेजर की जाती है, तो एवरेज वैल्यू मेजर की जाती है। एवरेज वैल्यू मेजर करते हैं। ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कैसे सर? इसका थोड़ा बता दीजिए ना भाई। आप अगर वाट जानते हो ना, वाट, 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं, यानी कि 1000 वाट इलेक्ट्रिसिटी अगर आप खर्च कर लेते हो तो उसको बोलते हैं 1 किलो वाट। 1 किलो वाट, और 1 किलो वाट को ही इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में 1 यूनिट बोला जाता है, जिसकी कॉस्ट होती है लगभग 6 रुपये। 6 रुपये। तो ये मंथली लोड कर्व से ही तो पता चलता है। प्रतिदिन अगर आप 1 या 1.5 यूनिट खर्च करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो मतलब आप 8 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर लेते हैं, या 10 रुपये की, तो 1 महीने का निकाल लेता है वो एवरेज। तो इसी चीज को तो बोलते हैं एवरेज वैल्यू, और कोई फारसी की आंख नहीं है एवरेज वैल्यू, यही चीज है। तो मीटर रीडर पता करता है कि आपने कितने वाट यानी कितने 1000 वाट खर्च करा है, उसी हिसाब से आपकी यूनिट तय कर देता है। कोई नई चीज नहीं है घुमाने फिराने वाली बात, भाई वही है जो आप बेसिक लाइफ में यूज कर रहे हैं। ठीक है? लेकिन ईयरली लोड कर्व जो होती है, ईयरली लोड कर्व पावर स्टेशन पर निकाली जाती है एनुअली लोड फैक्टर। ठीक है? तो यहां से आपको तीनों पॉइंट पता चले। ठीक है? तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक स्टडी करें। और जितना मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतना ही नहीं, अपने आपसे भी वीके मेहता की बुक ले लें, उसमें बहुत साधारण लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उससे स्टडी करें तो आपको पता चल जाएगा। अभी मैं जब न्यूमेरिकल लगवाऊंगा इसी लेक्चर में आपको, तो सिखाऊंगा कि मैक्सिमम डिमांड कैसे निकालते हैं, एनुअली लोड फैक्टर कैसे निकालते हैं, और आपकी एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाती है, सब कुछ सिखाऊंगा। अभी तो मैं आपको हल्का हल्का उनका इंट्रोडक्शन दिया है, तो इनको नोट डाउन करें और फिर आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। ठीक? इंपॉर्टेंट अब यहां से देखिए आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डेली लोड कर्व। भाई कर्व आपने समझ लिया है कि कर्व होता क्या है, तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी समझना होगा। आपका पहला पॉइंट क्या है? इनको बोलते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड फैक्टर्स। भाई फैक्टर होते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है? पहला फैक्टर क्या है आपका? कनेक्टेड लोड। कनेक्टेड लोड
इसकी ब्रीफली वे भी बताएंगे और हल्का सा आपको यहाँ